हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी यंत्र जो रहता है उसको हम लोग वो ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन, यानी कोई भी यंत्र जो होता है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी यंत्र का ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और ये जो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ ये हर एक एग्जाम में पूछता है हम सब से। तो पूछता है, इसका मतलब हम लोगों को इसको याद करना है और इसे ज़रूर ही याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जितना भी एग्ज़ाम होता है उस सब में एक ना एक इससे पूछेगा ही। और अगर ये सब याद रहेगा तो अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए अगर, तो हम लोगों से हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यंत्र है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो हम लोग जो टॉर्च सब में लगाते हैं उसी को कहते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम लोग विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तभी ना टॉर्च बढ़ता है हम लोगों का। उसके बाद है लाउड लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या होता है, तो हम लोगों के घर आसपास मोहल्ले में अगर कहीं शादी होता है तो वहाँ पे लाउड स्पीकर आप लोग देखे होंगे। वही लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसमें जब हम लोग करंट को प्रभावित करते, मतलब करंट तार से जब जोड़ते हैं ना लाउड स्पीकर को, तब ना उससे गाना निकलता है। तो वही होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन विद्युत सॉरी ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उसके बाद है डायनेमो या विद्युत जनरेटर। जनरेटर तो आप लोग देखे ही होंगे, शादी सब में आता है हम लोगों के घर में, जिसमें कि अगर हम उसमें क्या देना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है तभी ना उससे करंट उत्पन्न होता है। तो वही होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक यानी पानी जो होता है, जो हम लोग पानी उसमें देते हैं तभी ना उससे, आप लोग देखे होंगे, कहीं नहीं देखे हैं तो अगर होगा कहीं तो आप लोग एक बार जाके देखिएगा जनरेटर के पास। वहाँ पे एक बाल्टी रहता है जिसमें कि पानी सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद उससे एक मोटर टाइप का कुछ लगा रहता है उस जनरेटर में। तो इसीलिए वो जनरेटर जो होता है डायनेमो या जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। उसमें अगर पानी देते हैं तब उससे करंट करंट निकलता है। उसके बाद है मोटर या विद्युत मोटर। मोटर या विद्युत मोटर जो हम लोगों के घर में जो रहता है, पानी देने वाला देखे होंगे आप लोग, कल के पास हम लोगों के कल के पास लगा रहता है, वही है मोटर या विद्युत मोटर। वो जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा पर यानी परिवर्तित होता है। तो विद्युत ऊर्जा है जो है वो जब लाइट रहता है तभी ये जो मोटर है, विद्युत मोटर या मोटर, ये तभी काम करता है। और उससे अगर जब लाइन मतलब हम लोगों के घर में जब लाइट रहता है तब वो काम करता है, यानी उसमें क्या सबसे पहले देना पड़ा, विद्युत ऊर्जा। और उसके बाद जब उसमें विद्युत ऊर्जा हम लोग देते हैं तब उससे पानी निकलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा निकलता है। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। दिमाग में किसी भी चीज़ को आप लोग समझिएगा तो अपने आप उसका सोल्यूशन जितना भी है वो सब दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हम लोगों के घर में जो लाइट जो जलता है वो क्या होता है, तो उससे वो जो प्रकाश जो रोशनी देता है हम लोगों को वो तो देता है, लेकिन उससे उष्मा जो है वो भी बहुत मात्रा में निकलता है। जब कहीं भी अगर बल्ब लगा रहता है तो इसे अगर हाथ दे के देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को गरम गरम टाइप का लगेगा, क्योंकि उससे उष्मा भी निकलता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल। ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है, जैसे हम लोग हारमोनियम, बाजा, ढोलक, ये सब जो होता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग वाद्य यंत्र। तो ये क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ये वाद्य यंत्र। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में ये परिवर्तित होता है। तो आशा है आप सभी को जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताई वो सब आप लोग याद कर लेंगे और समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि इसे हम लोग इतना ये ज़रूरी है कि इसे हम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन इससे एक ना एक ज़रूर आता है। इसलिए सबको याद कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को दिमाग से कभी ये हटे नहीं। तो आशा है मुझे आप सभी को ये जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये सब समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से
एक केमिस्ट्री का नया कंसेप्ट लेके ही आएंगे। धन्यवाद।